हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड बोर्ड जैक 9वीं का रिजल्ट जारी, 97.83% बच्चे पास। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 9वीं कक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। विद्यार्थी अपना परिणाम www.jackresult.com पर जाकर चेक कर सकते हैं। कुल 97.83% विद्यार्थी पास हुए हैं। कोडरमा का रिजल्ट 99.45% नतीजे के साथ सबसे अच्छा रहा है। इससे पहले झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने शनिवार को 8वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी कर दिया था। इसमें 94.94% परीक्षार्थी सफल हुए थे। परीक्षा में 5,43,164 छात्र छात्रा शामिल हुए, जिनमें 5,15,688 सफल रहे। फेल कर गए बच्चों के लिए जैक विशेष परीक्षा लेगा। इसके लिए जल्द ही नोटिस जारी किया जाएगा। 11वीं का परिणाम भी इसी सप्ताह तक जैक जारी कर देगा। रिजल्ट जारी होने के साथ 12 जून से स्कूल खुलने के बाद नामांकन का दौर शुरू होगा। झारखंड में अभी झुलसाएगी गर्मी, चलेगी लू, फिर इस दिन होगी बारिश। झारखंड में अभी गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। मौसम के मिजाज और गर्म होगा, तापमान बढ़ेगा। रांची के अलावा झारखंड के कई जिलों में लू चलेगी। लू चलने को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार 10 जून तक राजधानी रांची सहित राज्य भर में लू चलने की संभावना है। अगले 4 दिनों तक गर्मी से परेशान रहने के बाद 2 दिन बारिश की बूंदें सुकून पहुंचा सकती है। मौसम पूर्व अनुमान के तहत 11 और 12 जून को राज्य में कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं रांची व इसके आसपास के इलाके के संबंध में मौसम केंद्र के पूर्व अनुमान में कहा गया है कि 11 जून को आंशिक बादल छाए रहेंगे व मौसम शुष्क रहेगा। वहीं 12 जून को आंशिक बादल छाए रहने के अलावा मेघ गर्जन के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। झारखंड विकास विभाग ने किया ट्रिपल टेस्ट के लिए आयोग गठन का प्रस्ताव तैयार, कैबिनेट से मंजूरी का इंतजार। झारखंड में नगर निकाय चुनाव कराने के लिए राज्य सरकार तेजी से कदम उठा रही है। चुनाव से पहले ट्रिपल टेस्ट कराने की तैयारी लगभग मुकम्मल कर ली गई है। इसके तहत ओबीसी आरक्षण की सीमा तय करने के लिए आयोग का गठन होगा। दरअसल नगर विकास विभाग ने आयोग के गठन का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। बताया जा रहा है कि इस पर कैबिनेट की मुहर लगनी बाकी है। मुहर लगते ही आयोग का गठन हो जाएगा और चुनाव की दिशा में सरकार का कदम आगे बढ़ेगा। 22 पुलिस जवानों को शहीद करने वाला कुख्यात माओवादी कमांडर नागेंद्र गिरफ्तार, साथी भी चढ़ा पुलिस के हत्थे। लातेहार पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए भाकपा माओवादी के कुख्यात जोनल कमांडर नागेंद्र उरांव उर्फ डॉक्टर तथा दस्ता सदस्य गोदन कोरवा को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार जोनल कमांडर नागेंद्र उरांव पलामू के पांकी का रहने वाला है, जबकि दस्ता सदस्य गोदन कोरबा गढ़वा भंडारिया का रहने वाला है। जोनल कमांडर नागेंद्र कई विध्वंसक घटनाओं को अंजाम दिया था, जिसमें 3 अलग अलग घटनाओं में कुल 22 पुलिस के जवान शहीद हो गए थे। इसकी गिरफ्तारी से माओवादियों को बड़ा झटका लगा है। 14 सूत्री मांगों को लेकर मजदूर नेताओं ने श्रम विभाग के सामने किया प्रदर्शन। झारखंड के मजदूरों की हालत पर जताई चिंता। मंगलवार को मजदूर यूनियन और ट्रेड फेडरेशन से जुड़े लोगों ने श्रम भवन का घेराव किया, अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। मजदूरों ने 14 सूत्री मांगों को लेकर रांची के डोरंडा चौक से श्रम भवन तक पैदल मार्च किया और केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ नारे लगाए। विरोध कर रहे मजदूरों ने कहा है कि केंद्र सरकार जिस तरह से मजदूरों के हक को नजरअंदाज कर उनका रोजगार छीन रही है, ऐसे में हम मजदूर नेता अपने लिए सड़क पर विरोध करने के लिए मजबूर हैं। मजदूरों के मार्च का नेतृत्व कर रहे मजदूर नेता भवन सिंह बताते हैं कि झारखंड में मनरेगा जैसी योजनाओं को अगर सही तरीके से क्रियान्वित किया जाए तो राज्य के मजदूरों को पलायन नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि न्यूनतम मजदूरी पर भी सरकार को विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरह से महंगाई चरम पर है, ऐसे में मजदूरों की दिहाड़ी को बढ़ाने की आवश्यकता है। अपने 14 सूत्री मांगों के तहत मजदूर नेता भवन सिंह के नेतृत्व में मजदूर नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल श्रम विभाग के अधिकारी एस भगत को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन करते हुए पहुंचे मजदूरों ने कहा कि अगर 15 दिनों के अंदर झारखंड के मजदूरों को लेकर सरकार और विभाग की तरफ से कोई पहल नहीं की गई तो आने वाले दिनों में वे आंदोलन करने को विवश हो जाएंगे। अपने नंबर से खुश नहीं है मैट्रिक और इंटर के छात्र तो स्क्रूटनी के लिए ऐसे करे आवेदन। झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची बोर्ड ने मैट्रिक और इंटर के रिजल्ट के बाद एक नोटिस जारी किया है, जो विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह नोटिस उन विद्यार्थियों के लिए है जो अपने नंबर से संतुष्ट नहीं हैं, यानी कि रिजल्ट आने के बाद ऐसे विद्यार्थी जिनको लगता है कि उनका नंबर ज़्यादा आना चाहिए था लेकिन बोर्ड की तरफ से कम दिया गया है, वैसे विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है
कि विद्यार्थी अपना स्क्रूटनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैक बोर्ड ने कक्षा 10वीं और 12वीं के असंतुष्ट विद्यार्थियों के लिए स्क्रूटनी के लिए आवेदन की तिथि 6 जून 2023 से 21 जून 2023 तक रखा है। विद्यार्थी इन तिथि के बीच में अपना आवेदन कर सकते हैं। यह आवेदन ऑनलाइन जैक बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 10 जून को होगी झारखंड राज्य समन्वय समिति की बैठक, शिबू सोरेन करेंगे मीटिंग की अध्यक्षता। झारखंड राज्य समन्वय समिति की बैठक 10 जून को झारखंड मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन के आवास पर होने वाली है। शिबू सोरेन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में समिति के सदस्य के साथ सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का विश्लेषण किया जाएगा। 10 जून को होने वाली इस बैठक में समिति सरकार की नीतियों का विश्लेषण करने के साथ विभिन्न विषयों पर सरकार को सुझाव भी देगी। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन की अध्यक्षता में गठित 9 सदस्यीय झारखंड राज्य समन्वय समिति में झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता विनोद पांडे और फागू बेहरा भी शामिल हैं। नक्सली दिनेश गोप की रिमांड खत्म, भेजा गया जेल। पूछताछ में नक्सली ने किए कई बड़े खुलासे। गिरफ्तार पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप 22 मई से एनआईए की हिरासत में था। दिनेश गोप ने इस दौरान कई बड़े खुलासे किए हैं। गुमला और खूंटी इलाके में उसने कई अपने पुराने ठिकानों की जानकारी दी है। उसने गुमला जिले में गोलियां छिपा कर रखी थी और खूंटी में एक जीप को जमीन के अंदर गाड़ रखा था। इसके अलावा भी पूछताछ में उसने कई अहम जानकारियां दी हैं। इदलहातू में बाइक सवार अपराधियों ने तनवीर नामक युवक को मारी गोली, हुई मौत। राजधानी में बरियातू थाना क्षेत्र के इदलहातू में दिन दहाड़ी गोली मारकर युवक की हत्या करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि मृतक पर बीते 27 जनवरी 2022 को मोरहाबादी में हुए अपराधी कालू लामा की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या में शामिल होने का आरोप था। वह कुछ दिनों पहले ही तनवीर आलम उर्फ बिट्टू खान नामक यह युवक जेल से बाहर आया था। घटना से मिली जानकारी के अनुसार इदलहातू के नीचे टोला निवासी तनवीर के टोंटे चौक स्थित सर्रा स्थल के पास खड़ा था। इसी दौरान बाइक सवार 2 अपराधियों ने उस पर अंधाधुंध फायरिंग की। तनवीर को 4 गोलियां लगी। आसपास के लोगों ने आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया, मगर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बाबा मंदिर पहुंचे डीसी मंजूनाथ भजंत्री, राजकीय श्रावणी मेले की तैयारियों का लिया जायजा। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री ने बाबा वैद्यनाथ मंदिर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था व विधि व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उपायुक्त ने मंदिर प्रांगण का निरीक्षण कर आगामी राज्य के श्रावणी मेला 2023 को लेकर की जाने वाली व्यवस्थाओं, श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर किए जाने वाले कार्यों, शीघ्र दर्शनम की व्यवस्था को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया। भाकपा माओवादी के खिलाफ बड़ी कामयाबी, गुरिल्ला विंग कमांडर नागेंद्र उरांव समेत 2 नक्सली गिरफ्तार। नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को लगातार सफलता मिल रही है। इसी क्रम में झारखंड की लातेहार पुलिस को मंगलवार को बड़ी कामयाबी मिली है। भाकपा माओवादी के गुरिल्ला विंग कमांडर नागेंद्र उरांव और उसके सदस्य गौतम कोरवा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनकी गिरफ्तारी से भाकपा माओवादियों को बड़ा झटका लगा है। गिरफ्तारी से भाकपा माओवादी को झटका। झारखंड पुलिस नक्सलियों के खिलाफ लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। इसमें पुलिस को काफी सफलता मिल रही है। मंगलवार को लातेहार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने नागेंद्र उरांव व गौतम कोरवा को गिरफ्तार किया है। नागेंद्र उरांव भाकपा माओवादी गुरिल्ला विंग का कमांडर था, जबकि गौतम कोरवा जो है गुरिल्ला विंग का सदस्य था। पुलिस की माने तो इन दोनों की गिरफ्तारी से भाकपा माओवादियों को बड़ा झटका लगा है। सीबीआई ने शुरू की बालासोर ट्रेन हादसे की जांच, प्राथमिकी दर्ज। सीबीआई ने बालासोर रेल दुर्घटना मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद जांच अपने हाथों में ले ली है। अधिकारियों को प्रारंभिक जांच में इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम के साथ छेड़छाड़ के संकेत मिलने और दुर्घटना के पीछे तोड़फोड़ की आशंका जताए जाने के बाद केंद्रीय जांच एजेंसी को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई। गौरतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम के जरिए ट्रेन की मौजूदगी का पता लगता है। अधिकारियों का कहना है कि एजेंसी को मामले की तह तक जाने के लिए रेल सुरक्षा और फॉरेंसिक विशेषज्ञों की मदद की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि रेलवे के कामकाज के संबंध में उसके पास बहुत कम विशेषज्ञता है। राज्यपाल के 2 दिवसीय पलामू दौरे के मद्देनजर अधिकारियों ने तैयारियों का लिया जायजा। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन 8 और 9 जून को पलामू में रहेंगे। मेदिनीनगर सदर प्रखंड के लालहे पंचायत सचिवालय और रामगढ़ प्रखंड के नामाडी पंचायत सचिवालय के कार्यक्रम में वे हिस्सा लेंगे। राज्यपाल दोनों कार्यक्रम में अलग अलग दिन भाग लेंगे। राज्यपाल के 2 दिवसीय पलामू दौरे के मद्देनजर प्रशासनिक महकमा तैयारी में जुट गया है। उपायुक्त ए दोड्डे, पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा, डीडीसी रवि आनंद, एसडीपीओ सुरजीत कुमार एवं नजारत उप समाहर्ता शैलेश कुमार ने दोनों जगहों पर चल रही तैयारियों का जायजा लिया और अधीनस्थ कर्मियों को जरूरी दिशा निर्देश दिया।
नए हाईकोर्ट भवन में वकीलों को 445 चैम्बर आवंटित। झारखंड हाईकोर्ट के नए भवन में अधिवक्ताओं को चैम्बर आवंटित कर दिया गया है। इसको लेकर रजिस्ट्रार जनरल ने सूची जारी कर दी है। नए भवन में कुल 445 चैम्बर का आवंटन किया गया, जिनमें 76 चैम्बर वरीय अधिवक्ताओं को आवंटित किया गया है। 30 वर्ष तक हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं को भी उक्त चैम्बर आवंटित किया गया है। इस चैम्बर में शौचालय भी हैं। 8 ऐसे चैम्बर हैं जिन्हें 16 अधिवक्ताओं को आवंटित किया गया है, जो 7 में चैम्बर लेने के लिए आवेदन दिए थे। बाकी 361 चैम्बर अलग अलग अधिवक्ताओं को आवंटित किया गया है। बता दें कि अधिवक्ताओं को चैम्बर आवंटित करने के लिए 3 जज सहित 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था। हाल ही में चैम्बर आवंटन को लेकर नियमावली भी बनाई गई थी, जिसमें 10 साल तक प्रैक्टिस करने वाले को ही चैम्बर देने की आहारता रखी गई थी। 12 जून से हाईकोर्ट के नए भवन में कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। पटना पहुंचा वंदे भारत एक्सप्रेस की 8 कोच। आरा में ट्रेन रुकी तो लोग छू कर देखने लगे, सेल्फी भी ली। पटना रांची के बीच चलेगी ट्रेन। पटना से रांची जाने आने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। पटना रांची के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस के 8 कोच चेन्नई से पटना पहुंच गए हैं। बक्सर से होते हुए ट्रेन कुछ मिनट के लिए आरा में रुकी तो ट्रेन को देख लोग इतने उत्साहित थे कि कोई इसे छूकर तो कुछ लोग इसके साथ सेल्फी लेते दिखे। देश में निर्मित पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत का झारखंड बिहार के लोगों को बेसब्री से इंतजार था। कोच मंगलवार शाम पटना जंक्शन पहुंच गया। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से बंधु तिर्की ने की मुलाकात, राज्य की स्थिति से कराया अवगत। झारखंड सरकार की समन्वय समिति के सदस्य एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने मंगलवार को नई दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। उन्हें झारखंड की राजनीतिक और सामाजिक स्थितियों से अवगत कराया। हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार के कार्यों की जानकारी दी। प्रदेश कांग्रेस द्वारा किए जा रहे कार्यों एवं गतिविधियों के विस्तार से जानकारी दी। टाना भक्तों पर केस सहित विभिन्न मामलों में मुख्य सचिव से हुई वार्ता, मिला आश्वासन। बंधु तिर्की लातेहार में टाना भक्तों पर केस करने सहित विभिन्न मामलों पर झारखंड सरकार की समन्वय समिति के सदस्य एवं झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने मुख्य सचिव सुखदेव सिंह से मुलाकात की। बंधु ने मुख्य सचिव को बताया कि लातेहार में टाना भक्तों द्वारा वहां के कचहरी परिसर में जल, जंगल और जमीन की सुरक्षा के लिए किए जा रहे शांतिपूर्ण आंदोलन पर कार्रवाई करते हुए लगभग 200 लोगों को नामजद और 300 अज्ञात लोगों पर गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मुख्य सचिव ने इस पर आश्वासन दिया कि लातेहार के डीसी से प्रतिवेदन मंगवाने के बाद इस मामले पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। रिम्स के नए प्रभारी निदेशक डॉक्टर आर.के. गुप्ता ने लिया पदभार। झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स के निदेशक पद्मश्री डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद के इस्तीफे के बाद से अटकलों का दौर चल रहा था कि नए निदेशक कौन होंगे। हालांकि अब इस पर विराम लग गया है। रिम्स का प्रभारी निदेशक आई डिपार्टमेंट के एचओडी डॉक्टर आर.के. गुप्ता को बनाया गया है। कोडरमा की झुमरी तिलैया में 2 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा पुस्तकालय भवन। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने किया शिलान्यास। झुमरी तिलैया में तकरीबन 2 करोड़ रुपए की लागत से नए पुस्तकालय भवन का निर्माण किया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी और विधायक डॉक्टर नीरा यादव ने संयुक्त रूप से पुस्तकालय भवन की आधारशिला रखी। मौके पर उपायुक्त आदित्य रंजन और डीडीसी ऋतुराज मौजूद थे। पुस्तकालय भवन में एक साथ 300 से 400 बच्चों के बैठने की व्यवस्था होगी। इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए इस नए पुस्तकालय भवन में व्यापक इंतजाम किए जाएंगे। लोहरदगा में ग्रामीणों से राज्यपाल ने किया संवाद। बोले, सभी लोग मिलकर अपने गांव का करें विकास। गांव का विकास होगा तभी आपका विकास संभव है। सभी लोग मिलकर अपने गांव का विकास करें। इसमें किसी भी तरह की जरूरत हुई तो मैं हमेशा आपके लिए तत्पर हूं। यह बातें राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने मंगलवार को लोहरदगा में ग्रामीणों से संवाद करते हुए कही। लोहरदगा प्रखंड के भक्सो एवं रामपुर गाँव में पहुंचकर राज्यपाल ने वहां चल रही विकास योजनाओं का अवलोकन किया। जेएसएससी ने खान निरीक्षक के 34 पदों के लिए निकाली वैकेंसी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने खान निरीक्षक के 34 पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित होने वाली डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के माध्यम से खान निरीक्षकों की भर्ती की जाएगी। खान निरीक्षकों के कुल 34 पदों पर नियुक्ति होगी। इन 34 पदों में से 32 पदों पर सीधी नियुक्ति होगी, जबकि 2 पद बैकलॉग के माध्यम से की जाएगी। सीधी भर्ती के पदों में 13 पद अनारक्षित हैं, जबकि 9 पद एसटी, 4 एससी, 3 अत्यंत पिछड़ा वर्ग तथा 3 आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं। बैकलॉग के 2 पदों में 1 पद एससी, 1 एसटी के लिए रिजर्व हैं। खान एवं भूतत्व विभाग से इन पदों पर नियुक्ति की अनुशंसा मिलने के बाद आयोग ने इसे उक्त परीक्षा में सम्मिलित करते हुए इसकी सूचना जारी कर दी है।
हेवी पोल कटिंग एवं चोरी के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने हथियार एवं अन्य सामान के साथ 4 अपराधियों को दबोचा। बड़ी खबर लातेहार से, जहां जिले में लग रहा ट्रांसमिशन लाइन में हाई टेंशन वायर की चोरी और हेवी पोल कटिंग मामले में पुलिस ने चंदवा थाना क्षेत्र के अलग अलग किता जंगल से 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। निशानदेही पर करीब 10 क्विंटल पेंथर वायर, हेवी पोल के पार्ट के साथ एक देशी कट्टा, एक कारतूस, 4 मोबाइल, एक ग्राइंडर, एक वायर कटर और 2 बाइक बरामद किया गया है। सोनाहातू पहुंचा 19 हाथियों का झुंड, ग्रामीण भयभीत। प्रखंड में 19 हाथियों का झुंड प्रवेश करने से ग्रामीण भयभीत हैं। हालांकि सोनाहातू सीमा में झुंड 2 भागों में बंट गया है। पहले झुंड में 12 हाथी हैं जो बारेंदा पहाड़ी होते हुए कुटाब जंगल में पहुंच गया। दूसरे झुंड में 7 हाथी हैं जो हेसाडी और भूसूडी के बीच जंगल में डेरा जमाए हुए हैं। हाथियों का झुंड चांडिल रेंज से सेनाहातू पहुंचा था। हाथी मित्रों ने लोगों से अपील की है कि शाम होने पर सुनसान जगह और जंगल में नहीं जाएं। गांव के आसपास हाथी दिखाई देने पर एक दूसरे को सतर्क करें। जानकारी और सतर्कता से हाथी से बचाव किया जा सकता है। धनबाद में किशोरी के साथ दुष्कर्म के आरोप में नाबालिग के खिलाफ मामला दर्ज। प्रखंड के जंगलपुर गांव की महजिद टोला की 14 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला मंगलवार 6 जून को सामने आया है। गोविंदपुर पुलिस ने किशोरी के पिता के बयान के आधार पर पोक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है। प्राथमिकी के अनुसार आरोपी भी नाबालिग है। 17 वर्षीय आरोपी महजिद टोला निवासी नईमुद्दीन अंसारी का पुत्र है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने नईमुद्दीन को हिरासत में लेकर छापेमारी शुरू कर दी है। प्राथमिकी के अनुसार घटना 18 मई की है। आरोपी एवं पीड़िता का घर आमने सामने है। इसका फायदा उठाते हुए आरोपी ने घटना को अंजाम दिया। अत्यधिक रक्तस्राव के कारण पीड़िता बेहोश हो गई। कई दिनों तक गांव घर के डॉक्टर द्वारा इलाज करवाया गया। इसी बीच आरोपी के पिता एवं चाचा द्वारा पीड़िता के पिता पर मामला को रफा दफा करने का दबाव बनाया जा रहा था, मगर गोविंदपुर पुलिस की सक्रियता से मंगलवार को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। बाल बाल बचे चालक, रांची टाटा मार्ग पर अचानक चलती ट्रेलर में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। बड़ी खबर रांची से, जहां दसमफूल थाना क्षेत्र की रांची टाटा मार्ग स्थित तेमारा घाटी में मंगलवार दोपहर अचानक एक चलती ट्रेलर में आग लग गई। आग लगने से ट्रेलर का इंजन और केबिन जलकर राख हो गया है। घटना की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर दमकल की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। बताया जा रहा है कि दसमफूल थाना क्षेत्र की तेमारा घाटी में अचानक ट्रेलर में आग लग गई। चालक को आग लगने की जानकारी जैसे ही मिली तो उसने गाड़ी को खड़ी कर कूदकर अपनी जान बचा ली। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते पूरा इंजन और केबिन आग की चपेटों में आ गया, लेकिन तब तक ट्रेलर का इंजन और केबिन बुरा तरह से जल गया था। चालक ने बताया कि ट्रेलर में चूना लदा हुआ था जो उदयपुर राजस्थान से जमशेदपुर जा रही थी। नदी से अवैध बालू उठाव करते 4 ट्रैक्टर को सीओ ने किया जब्त। सिमडेगा जिले में अभी तक नदी घाटों का टेंडर नहीं हुआ है। इसके बावजूद बालू का अवैध रूप से उठाव कर तस्कर बिक्री कर रहे हैं। ऐसे में अवैध बालू उठाव करने वाले के खिलाफ अभियान चलाया गया। इस क्रम में नदी से अवैध रूप से बालू का उठाव करने वाले 4 ट्रैक्टरों को सिमडेगा सीओ प्रताप मिंज ने जब्त किया है। उसे सिमडेगा थाने को सुपुर्द किया है। इस संबंध में सीओ ने बताया है कि गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि लगातार चोरी छिपे माला मड़ा नदी से भारी मात्रा में अवैध रूप से बालू का उठाव हो रहा है। सूचना के आलोक में सिमडेगा थाना की सब इंस्पेक्टर मनीता कुमारी दलबल के साथ अंचल कार्यालय कर्मचारी के साथ टीम बनाकर छापेमारी की। कुल 4 ट्रैक्टरों को अवैध बालू उठाव करते हुए पकड़ा गया। सीओ ने लिखित आवेदन देते हुए सिमडेगा थाना में अवैध खनन के विरुद्ध मामला दर्ज कराया। राष्ट्रीय युवा शक्ति की टीम पहुंची बालासोर, जरूरतमंदों के लिए किया रक्तदान। ओडिशा के बालासोर जिले में बाहनागा रेलवे स्टेशन के समीप 2 जून की शाम हुए भीषण और हृदय विदारक रेल दुर्घटना के पीड़ितों की मदद, राहत और इलाज के लिए केंद्र राज्य सरकार लगी हुई है। इस कार्य में अपने स्तर से सामाजिक संगठन भी जुड़े हुए हैं। इसी क्रम में झारखंड की राजधानी रांची से राष्ट्रीय युवा शक्ति की टीम भी ट्रेन हादसे में घायल लोगों व जरूरतमंदों की मदद करने बालासोर पहुंची। जनसेवा की भावना के लिए पिछले 1 दशक से कार्य कर रही राष्ट्रीय युवा शक्ति की टीम के द्वारा बालासोर हॉस्पिटल पहुंचकर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कई युवाओं ने रक्तदान किया। मुख्यमंत्री मंत्रियों को गरीब नहीं, सिर्फ अपने पद व परिवार की है चिंता। दीपक प्रकाश, मुख्यमंत्री सहित सत्ताधारी दल के मंत्रियों को केवल अपने पद और परिवार की चिंता है। राज्य के लोग मजबूत हो, गांव गरीबों की हालत में सुधार हो, इसकी चिंता नहीं है। हेमंत सरकार पर हमला बोलते हुए यह बातें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद दीपक प्रकाश ने कही। उन्होंने कहा कि यह विकास विरोधी सरकार है। राज्य सरकार गठबंधन के नेताओं को खुश करने के लिए बोर्ड निगम का गठन कर रही है, मगर राज्य के महत्वपूर्ण संवैधानिक आयोग का गठन नहीं कर रही।